जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, सैनिकों का मिसयूज करो बंद लेटर हुआ जारी। हाँ जी दोस्तों, बड़ा गंभीर लेटर है कि सैनिकों का लगातार मिसयूज हो रहा है। आखिर क्यों, यानी ये चिट्ठी निकली। और बात करूंगा बांग्लादेश को, यानी दोगले बांग्लादेश को चेतावनी, खुजली मिटाने के लिए भारतीय सेना है तैयार। और दोस्तों, अब प्रियंका गांधी बहुत मुखर हो रही है, सरकार को चारों तरफ से घेर रही है। चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे जवानों का मामला हो, चाहे अग्निवीर का मामला हो। आज उन्होंने एक और ऐसा मुद्दा छेड़ दिया, सरकार सकते में, सरकार असमंजस में। आज दोस्तों मैं बात करूंगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, कम्यूटेशन के ऊपर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। एक बार यदि आपके साथ होता है तो अपना आप भी कर लें चेक। तो खबरें करते विश्वास से सबसे पहले मैं बात करूंगा मिसयूज ऑफ मैन पावर। और मिसयूज ऑफ मैन पावर यानी सेना के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है। और आज के दिन एक आपने मूवी देखा होगा जिसमें जनरल मानिक शाह साहब को पूछा गया कि हमें 15 बंदे चाहिए। उन्होंने कोई काम शिफ्ट कराना था, यानी कुछ बिल्डिंग बनाना था। उन्होंने कहा सेना सोल्जर है, ये लड़ाई के लिए है, मजदूरी के लिए नहीं है। आपको मजदूर चाहिए तो मैं मजदूर प्रोवाइड करा सकता हूं। वो सेंटेंस याद आ गया और आज ये लेटर भी याद आया। और शायद आप सुनकर के अपने लीजेंड के बारे में, आज उनका दिन है और इस दिन के लिए मैं ये खबर जरूर चलाऊंगा। और इसमें लिखा है ये 4 दिसंबर का लेटर लिखा है, मिसयूज ऑफ डीएससी मैन पावर। उन्होंने बोला रिकॉर्डेबल वार्निंग टू प्लाटून कमांडर, यानी डीएससी के अंदर यानी जो सैनिक ही हैं वो जाते किस काम के लिए, उनका काम क्या कराया जा रहा है, इसके ऊपर कई रिपोर्टें जा रही हैं। वहां पर चमचागिरी, चापलूस के मारे एक दूसरे के पास बड़ी भेज देना, एक दूसरे के घर में भेज देना, एक दूसरे के गार्ड में भेज देना, इसको लेकर तंगी और तरह जैसा कि सेना के अंदर भी बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है जिसको लेकर तमाम तरीके के सवाल जवाब उठते हैं। वो दौर अलग था। बीच में दोस्तों पहले दौर कितना अच्छा खूबसूरत था। यहाँ ऐसे जनरल साहब थे वो सीधे मना करते, तो बीच में कुछ दौर आया। आज फिर हम बदलाव की दहलीज पे खड़े हैं कि सैनिकों को सेना का काम कराया जाए, यानी जो पराक्रम का काम करा जाए। और इन्हें ये फटीक कराने से यानी उनका मिसयूज करने से सेना को नुकसान होता है, देश को नुकसान होता है। आप अपने पर्सनल काम के लिए इतने गिरिए नहीं। जो दोस्तों इसके बारे में, चिट्ठी के बारे में बात करूंगा। The security coverage being planned as executing of defense of Minister of Defense user unit is product manifesto deep deliberation consideration of the very appendix level needless of to show. It observed that grave concern that formation headquarter concerned and their unit employs DSC person for बड़ी, उन्होंने कहा सेवादारी के लिए, गार्डनों के लिए बंदों को भेजा जा रहा है। गंभीर चिंता का विषय है कि संबंधित फॉर्मेशन हेडक्वार्टर यूनिट और जो के डीएससी कर्मियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है आपने सबक नहीं लिया, पठानकोट एयरबेस की घटना से आपको सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा था और सभी सीओ ओसी सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं कि जो डीएससी के ट्रुप्स हैं उनको चार्टर ऑफ ड्यूटी के अनुसार ही काम कराया जाए। डीएससी कर्मियों को किसी प्रकार के प्रशासनिक कर्तव्यों के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। यहां तक डीएससी कर्मियों के लिए रसोई, खाना पकाना और उन्होंने बड़ी यानी सहायक जैसे काम में लगाया जाता है। डीएससी से संबंधित पदाधिकारी इन विषयों पर निर्देश से अच्छी तरह वाकिफ है। निर्देशों का कोई भी उल्लंघन चाहे जानबूझ कर अन्यथा करेगा, दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कड़ी चेतावनी दी जाएगी, कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा, जिसके लिए निर्देश निदेशालय पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं दोस्तों। और ये आप लेटर देख सकते हो, लेटर ये घूम रहा है और बड़ा विचित्र, बड़ी विचित्र बात। और ऐसी बातें उठनी चाहिए, बहुत समय हो गया है इन सब चीजों के लिए। बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारा पैसा है, सब लोग चाहते हैं कि जो प्रोफेशनल काम है हमें वो कराया जाए और बाकी फालतू फटीक और चमचागिरी आपस के कामों से बिल्कुल सेना को दूर रखा जाए। सेना के मनोबल पर भी असर पड़ता है, हम आप सभी सैनिक इस बात को भली भांति से जानते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कम्यूटेशन को लेकर के मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। कम्यूटेशन को इंस्टॉल 1 इंस्टॉल 2 में काट दिया। क्यों? कोरोना के समय बोला कोई प्रॉब्लम हुई थी, सरकार ने कहा था कि एक साथ मत काटें, इसको इंस्टॉलमेंट में काटिए। अच्छा, तो साहब मेरा इंस्टॉलमेंट में काटा 5985 तो 3145 रुपए 16 सितंबर 2023 तक काटे। ओके, तो आपने कैलकुलेशन करके बता दिया कि मेरा टोटल 15 साल में इतना कटना था और अभी आपने इतना काटा है? बिल्कुल साहब, मैंने बता दिया कि मेरा कंप्लीट हो गया पूरा, तभी तो मुझे फुल पेंशन दी साहब उन्होंने। करेक्ट, हाँ। उसके बाद में सेकंड इंस्टॉलमेंट 2002 रुपए, ये सब 30 मार्च 2025 तक कटेगा।
अच्छा, उन्होंने बोला है। हाँ, लिखित में मैंने अपना स्टेटमेंट निकलवाया था बैंक से। ओके, कटेगा आपका। कटेगा साहब, अभी मार्च 25 तक कटेगा 2002 रुपये। ओके। 838 रुपये मेरा 4 मई 2027 तक कटेगा। अच्छा, ये 3 भागों में क्यों, मिलाकर 3 भागों में क्यों हुआ ऐसे? 3 भागों में कर रखा है सर। हर कोई कह रहा है कि मैं रिटायरमेंट के बाद, मेरा 15 साल के बाद जो कम्यूटेशन चल रहा था तो पूरा हो जाना चाहिए था। अब कम्यूटेशन को 3 भागों में कर दिया है, यानी जो 15 साल के बाद फिर बढ़ा दिया है, दूसरा तीसरा बढ़ा दिया है। समझ में नहीं आ रहा है। जब हम स्पर्श में रिपोर्ट करते हैं या हम कहते हैं तो बोला ये पीछे से है, और बीच में कम्यूटेशन हमारा 15 साल के बाद बंद हो जाता है और फिर 6 महीने बाद चालू हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? अब स्पर्श कह रहा है कि हम तो कम्यूटेशन चालू करेंगे, आपने पूरा सीपीपीसी से डाटा लगा के हमको भेजो। अब सीपीपीसी से डाटा जब कम्यूटेशन एक बार बंद हो गया तो आपने चालू कहां से किया? कम्यूटेशन की रिकवरी आपने कहां से स्टार्ट की? ये समझ में नहीं आता। और ये स्पर्श की सबसे गंदी चीज है कि इंडिविजुअल को बोलते हैं आप सीपीपीसी जाइए। अब उसको नहीं पता कि सीपीपीसी है कहां। वो बैंक से पेंशन ले रहा तो सीपीपीसी में का खाक जाएगा, और सीपीपीसी में कौन सा उसका बीएचएम सीएचएम बैठा है उसको निकाल के दे देगा। इस पर से ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। यदि किसी के डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होती तो बोलते हैं आप मैरिज सर्टिफिकेट लाइए, आप बर्थ सर्टिफिकेट लाइए, आप पार्ट ऑर्डर कराइए। जब सेना में रहते हुए एक सिस्टम के तहत उसने सारी डॉक्यूमेंटेशन कराए, पूरी प्रक्रिया के तहत वो डिस्चार्ज आता है, फौज छोड़ता है, उसको डिस्चार्ज बुक मिलती है, उसके पुराने पीपीओ सब चीजें मेंशन है। लेकिन स्पर्श को जब गलती होती है तो दोबारा सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। ये इसलिए सैनिक बहुत परेशान। आप अपना भी कम्यूटेशन इस बार जो पे स्लिप आए जरूर एक बार चेक कर लेना, कंफर्म कर लेना, नहीं इसकी ग्रेवेंस जरूर डालना। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश को चेतावनी, खुजली। हाँ जी, यानी दोगला बांग्लादेश है। आज विजय दिवस है, आप देख सकते हो, हम बहुत सारी आपको वीडियो दिखाएंगे। Our aim was to celebrate our victory day for both the countries. Our historic liberation war against the Pakistani occupation forces, then the Indian Army who helped us a lot during the liberation war. And our final victory came on this day, and that's why we are celebrating both the countries together. And I think this is a good friendship, and this is a good occasion that we should continue our relations to a great extent. कलकत्ता में विजय दिवस मनाएगा, वहां बांग्लादेशी भी सेना के बड़े अधिकारी हैं, कह रहे हैं आज का दिन बड़ा विशेष है, आज का दिन ऐसा था, आज का दिन पाकिस्तान को हमने बांग्लादेश आजाद हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन आज का दिन यानी 16 दिसंबर 71 की बात कर रहे हैं, लेकिन 16 दिसंबर 24 में क्या हो रहा है? आपका दोगलापन, यानी आप बिक चुके हो, आपका कोई नैतिक नजरिया नहीं रहा है। आपने वहां पर जाके माइनॉरिटी के ऊपर, हिंदुओं को और ईसाइयों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? वो आपके खुद के नागरिक हैं, वो आपके लिए काम करते हैं, भारत के लिए काम नहीं कर रहे। लेकिन अब भारत के अंदर माननीय प्रियंका गांधी जी ने सरकार से बड़े सवाल किए दोस्तों। सरकार के ऊपर सवाल, महंगाई को लेकर सवाल, फिर बेरोजगारी को लेकर के सवाल, अडानी को लेकर के सवाल, अब बांग्लादेश को लेकर सवाल, हिंदुओं को लेकर सवाल, ईसाइयों को लेकर सवाल कि आखिर सेना क्या कर रही है। उन्होंने माननीय इंदिरा गांधी जी को याद किया। संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके साथ। तो फ्रांसिस जी हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। कि मैंने वो नोटिस किया था कि मैं विजय दिवस के बारे में बात करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि बात करने देंगे। फिर मुझे एक मैसेज आया कि हम विजय दिवस के विषय पे आप बात नहीं कर सकते, उस पर सरकार बात करेगी। तब तक सरकार को याद नहीं था शायद। फिर शायद उन्होंने निशिकांत दुबे जी को मौका दिया तो उन्होंने कुछ कहा। उसके बाद मैंने बोला 2 मिनट के लिए, और मैं सिर्फ 2 मुद्दे उठा रही थी। एक तो सबसे पहले तो मैं विजय दिवस की याद में जितने भी शहीद सैनिक थे, जितने भी लोग थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको नमन करना चाहती थी, जनता को नमन करना चाहती थी, तो जो दृढ़ होकर सेना के साथ खड़ी रही, नेतृत्व के साथ खड़ी रही।
और इंदिरा जी को भी याद करना चाहती थी। उन्होंने बोला हमने अधर्म हो रहा था, अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना के लिए काम किया था। वहां पर जब पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर अत्याचार हो रहे तो वो भी मुस्लिम थे, मुस्लिम ही मुस्लिम के ऊपर अत्याचार कर रहा था। जब उन्होंने हमसे गुहार लगाई कि हमें आपकी मदद चाहिए, तो इंदिरा गांधी अजय प्रधानमंत्री थी और आप समझ सकते हो जनरल मानिक शाह ने आक्रमण किया और बांग्लादेश का जन्म किया और उस आतताइयों से निजात पाई। तो आज तो आपके खुद के यानी आपकी तरफ वो लोग पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं कि ये बांग्लादेशी हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो आपको सेना भेजनी है या नहीं, आपके लिए इसके बारे में। और वहां पर मेजर गौरव आर्या साहब का बिल्कुल उन्होंने कहा ये भिखमंगे नंगे देश अपने कुछ भी करें, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा सख्ताई, अब भारत के अंदर भी विरोध और गुस्सा आपको भी लगता होगा, हमको भी लग रहा है कि आखिर इनको हमारे से खुन्नस है तो हमारे सामने आ जाइए, हमसे लड़िए, वहां जाके उनको क्यों परेशान कर रहे हैं जो आपके ही लोग हैं। क्या यही है, यही सिस्टम है, क्या यही गवर्नेंस है, क्या आप यही लोगों की धारणा हो गई है कि ये भारत से आपको समस्या है तो सीधे आइए ना, दो हाथ करिए तो आपकी पूरी खुजली भी मिटेगी और आपको सबक भी मिलेगा कि आजाद भी हमने कराया था और शायद आपको बर्बाद भी यही हम करने के लिए बैठे हैं। और बिल्कुल उन्होंने कहा है, बहुत खरी खोटी बातें कहीं, आप सुन सकते हो वीडियो, आपको भी गुस्सा आएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। ऐसा नहीं है कि ऐसे बैठे बैठे मिल जाता है, कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ता है और कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। परंतु हमारे इन जाबाज सिपाहियों ने, भारतीय सेना ने जो परचम, जीत का परचम लहराया, पाकिस्तान के 20,000 से ऊपर जब शहीद हो गए, शहादत पाली, तो पाकिस्तान के जनरल यहिया खान ने उन्होंने सरेंडर कर दिया और सरेंडर करते हुए उनकी पूरी सेना, हमारे सेना के 93,000 सैनिकों को, पाकिस्तान के सैनिकों को हमारी सेना ने बंदी बना लिया, जो कि मेरठ, कानपुर या अन्य छावनियों में रखा गया। 93,000 सैनिकों के ऊपर लगाम लगाना, इकट्ठा करना इतनी आसान बात नहीं थी। परंतु इसके बीच में हमारे बहुत सारे, अगर मैं ज्यादा समय लगेगा क्योंकि कितने शौर्य चक्र मिले, कितने परमवीर चक्र मिले, कितने कीर्ति चक्र मिले, कितने सेना मेडल मिले, ये डिटेल में मैं लिखा हुआ है, परंतु मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि लंबा समय हो जाएगा। तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बंटना पड़ा। भारत ने, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के साथ लोहा लिया और 2 टुकड़ों में काट दिया और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के नाम से बन गया और आज वो बांग्लादेश के बीच में, बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। परंतु वहां पे भी बांग्लादेश के बीच में अभी हमारे वारंट अफसर भंडारी जी ने भी बताया कि वहां पे कुछ अत्याचार हो रहा है। परंतु मैं कहना चाहता हूं, हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को कोई नेता बनना है। हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य है कि उन शहीदों को याद करना जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। दूसरा है समाज को जगाना। तीसरा है हमारे जो आने वाली युवा पीढ़ी है उनको भी जगाना है।